खड़े हैं, मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। साथ में जय श्री वाटाणी वहां पर हैं और वो सब मिलकर के आप करेंगे। शुरू कीजिए। जी शुरू कर। नमोस्तु हे धर्म सूर्य, तुभ्यं नमोस्तु वात्सल्य सिंधु, तुभ्यं नमोस्तु हे प्रज्ञा योगी, तुभ्यं नमोस्तु हे ज्ञान योगी। तुभ्यं नमोस्तु महाकवीश्वर, तुभ्यं नमोस्तु हे आर्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु हे मोक्षमार्गी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी, तुभ्यं नमोस्तु गुरुभक्ति नंदी। गुरुदेव आपका माइक अनम्यूट करें, आवाज नहीं आए। गुरुदेव आपका माइक म्यूट है। अच्छा, महावीर भगवान की जय। तो मैं ये कह रहा था कि संपूर्ण वाटाणी परिवार, चाहे वो दिलीप वाटाणी हो या राजश्री वाटाणी हो, संपूर्ण परिवार, जयश्री परिवार, सब लोग मिलकर के सुबह के प्रवचन में, दोपहर की क्लास में और शाम की गुरु भक्ति में पूरा परिवार रहता है। और आज हमारी स्तुति वाटाणी का आज वाड़ दिवस है, तो वाड़ दिवस के लिए हमारी ओर से बहुत सारा आशीर्वाद, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्तुति को, ये स्तुति है ना, जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सोनैना जी, दिलीप वाटाणी परिवार, संपूर्ण वाटाणी परिवार को, और राजश्री जयश्री वाटाणी परिवार, उनको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जो बराबर जो अटेंड कर रहे हैं सबके लिए आशीर्वाद, और गुड़िया के लिए जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ, सबके लिए आशीर्वाद। आइए हम चलते हैं मोक्ष शास्त्र की ओर। विषय को समझा था कि केवली, श्रुत, संग, धर्म और देव, इन पर अवर्णवाद लगाने से, निंदा करने से, उन पर झूठे दोष लगाने से चरित्र मोहनी कर्म का, दर्शन मोहनी कर्म का आश्रय होता है। जो देव हैं वो देव वैकृत शरीर के धारी होते हैं स्वभाव से, उनके शरीर में कोई धातु नहीं होती है, पूर्णतया शुद्ध होते हैं। और ऐसे देवी देवता, वे कभी शराब नहीं पीते, कई मांसाहार नहीं करते, कई पशु बलि नहीं मांगते, जीव हत्या नहीं मांगते। और जो कहता है कि देव को बलि लगती है तो अवर्णवाद है, उससे दर्शन मोहनी का आश्रय होता है। जो सम्यक दृष्टि देवी देवता हैं उनको मिथ्या दृष्टि बताना कि वो मिथ्या दृष्टि हैं। वो यथवा कई लोग कहते हैं कि पद्मावती माता नरक में जाएगी, उनको मानने वाले नरक में जाएंगे। तो ये सोचने का विषय है कि पद्मावती माता ने या क्षेत्रपाल जी ने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिस कर्म के कारण नरक में जाएंगे। जो कहता है सबसे पहले उसको सिद्धांत ज्ञान नहीं है। क्या तीर्थंकरों की, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहा है महाराज जी, जो चोरी का नाम लगाएंगे। पद्मावती, क्षेत्रपाल, उन्होंने हिंसा, लूट, चोरी, कुशील, परिग्रह, इसमें से ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण नरक में जाएंगे। फिर से कि उनका शरीर व्यक्तिक है और कर्मकांड जीवकांड कहता है कि व्यक्तिक शरीर से दोबारा तुरंत व्यक्तिक शरीर की उत्पत्ति नहीं होती है, नहीं होता है। मतलब देव मरकर के पुनः देव या नारकी नहीं हो सकता, या नारकी मरकर पुनः देव या नारकी नहीं हो सकता। नारकी जीव निकलेगा तो नियम से मनुष्य या तिर्यंश ही बनेगा। ऐसे ही
जो देव हैं वो वहां से च्युत होकर के, जो देव हैं वो नियम से वहां से च्युत होकर के मनुष्य या तिर्यंच ही बनते हैं, ये सिद्धांत है ना। फिर दूसरी बात, सत्कर्म का फल कभी बुरा नहीं हो सकता। सबसे पहली बात तो यह है कि जो भी समोषण में बैठने वाले देवी देवता हैं, पद्मावती है, क्षेत्रपाल है, शासन देवी देवता यक्षिणी है, लोकपाल है, दिक्पाल है, जो भगवान के समोषण में विराजमान होते हैं, 12 सभा में बैठते हैं, वे सब के सब सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति के होने के पश्चात, सम्यक होने के पश्चात उनकी दुर्गति कदापि नहीं हो सकती। और जो उन्हें दुर्गति का आरोप लगाता है वो स्वयं दर्शन मुनि का आश्रय कर रहा है। फिर विषय यह है कि क्षेत्रपाल पद्मावती जी, इनको माना जाए तो क्या बोल के माना जाए? क्या भगवान इन्हें कहें? क्या गुरु इन्हें कहे? क्या पंच परमेष्ठी में इनको लेवें? नहीं, ना ये पंच परमेष्ठी में आते हैं। पंच परमेष्ठी कौन? अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये 5 परमेष्ठी। तो ये देवी देवता पंच परमेष्ठी की श्रेणी में नहीं आते। ये कौन है? तो ये 6 जो आयतन है, देव, शास्त्र, गुरु, उनको सच्चे देव को मानने वाले, सच्चे शास्त्र को मानने वाले और सच्चे गुरु को मानने वाले। तो ये जो है देव, शास्त्र, गुरु को मानने वाले हैं। सबसे पहली बात, इनके अंदर पूज्यता क्या है? तो पूज्यता अपेक्षा इनमें सम्यक दर्शन है। और जो भी सम्यक दृष्टि है, छह ढालाकार ने भी कहा है, जगन कहे अविरत सम दृष्टि। मतलब जो अविरत सम्यक दृष्टि है वो जगन्य पात्र की श्रेणी में आता है। और नरक में रहने वाला नार की भी जो सम्यक दृष्टि है वो जगन्य पात्र की श्रेणी में आता है। और जो स्वर्ग में रहने वाले देव हैं वो भी जगन्य पात्र की श्रेणी में आते हैं। तो क्या नाती का हम सम्मान कर रहे हैं? कदाचित कर रहे हैं, कदाचित कर रहे हैं। कदाचित हम नारकी में, नरक में उत्पन्न हुए जीव का भी हम सम्मान कर रहे हैं। कैसे? तो अभी जो हमारी भावी 24 है, महापद्म, सूर्यदेव, सुपार्श, स्वयंप्रभ, ये जो हैं, ये अनेक उसमें से, जैसे महापद्म तीर्थंकर, वो कौन मालूम है आपको? पहले तीर्थंकर कौन बनेंगे? राजा श्रेणिक। और श्रेणिक कहां पर है? नरक में है। हम उसकी नरक अवस्था की पूजा नहीं कर रहे हैं, पर वो जीव तीर्थंकर बनने वाले हैं। तीर्थंकर अवस्था को उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया है, इसलिए उनका भी सम्मान हो रहा है। ठीक है, इसलिए कदाचित नारकी जीव भी सम्यक दर्शन है तो वो भी सम्माननीय है। 16वें तीर्थंकर निर्मल अभी 3रे नरक में है। 24वें तीर्थंकर जो बनेंगे अंतिम में, वह भी अभी नरक में है, लेकिन उनकी पूजा हो रही है। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया उन्होंने। अभी उनके पास में रत्नत्रय भी नहीं है, सम्यक दर्शन भी नहीं है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी नहीं किया है, लेकिन तीर्थंकर होंगे, इतनी घोषणा केवली भगवान ने की है, तो आज उनकी पूजा हो रही है। फिर जो लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, क्षेत्रपाल है, पद्मावती, शासन देवता हैं, इनमें तो पूज्यता भी है, सम्यक दृष्टि है और योग्यता भी है। क्या योग्यता है? इनके पास कम से कम 8 रिद्धियां हैं और रिद्धियों के माध्यम से ये धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। समाज में आने वाले बड़े उपद्रव को यदि उनको उनकी जानकारी में हो, उनको पता होवे, तो वो उपद्रव को भी दूर करते हैं, प्राकृतिक उपद्रव को दूर करते हैं। हम लोगों ने कई बार अनुभव किया हुआ है, अनेकों बार महसूस किया हुआ है। कई बार बड़े फंक्शन चलते हैं, बड़े प्रोग्राम चलते हैं, प्रोग्राम में हजारों लोग होते हैं, वहां एकदम तूफान आंधी उठता है, भीषण बरसात होती है, कार्यक्रम बिगड़ना चाहता है, बिगड़ने की स्थिति में आता है। उस समय हम लोग पीछे उठाते हैं और पीछे उठा करके एक बार घुमा देते, आह्वान कर देते हैं। एक बार के आह्वान उनको बुलाते नहीं, लेकिन एक बार पीछे घुमा दी तो वहां पर ऑटोमेटिक वो उपद्रव टल जाता है। अनेकों बार देखने में आया हुआ है। तो ये कौन कर रहा है? वो जो अति शक्ति वाले हैं,
कई बार ऐसा होता है, ढाई द्वीप में, इस मध्य लोक में ऐसा एकमात्र स्थान नहीं है जहां की व्यंतर जाति के देव न हो। देव नंबरलेस, उसमें कई समय मिथ्या दृष्टि होते हैं और कौतुक प्रिय होते हैं। तो जो मिथ्या दृष्टि है वे हमारा समय कमजोर हो तो उपद्रव करने को तैयार बैठे रहते हैं, उपद्रव कर भी देते हैं। उनको नहीं पूजा नहीं समझान किया तो उपद्रव कर देते। तो ऐसी स्थिति में जैसे अपनी शोभा यात्रा निकलती है, तीर्थंकर होने से पहले नरक जाना पड़ता है? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न वर्णित ने किया है। तीर्थंकर बनने से पहले नरक जाना जरूरी नहीं है। कौन जाता है वो भी इसमें आने वाला है। नरक आयु का आश्रम किसको होता है? जो बहुत आरंभ करता है, बहुत परिग्रह करता है। बहु आरंभ परिग्रह नारकशायुषः, बहुत आरंभ परिग्रह नरक आयु का आश्रम कराता है। तो जो भी बहुत आरंभ करेगा, बहुत परिग्रह इकट्ठा करेगा और उसको सदुपयोग में नहीं लेगा, जैसे चक्रवर्ती भरत थे, उनके पास षटखंड का राज्य था पर उस राज्य को उन्होंने सदुपयोग में लगा लिया। एवरी डे करते थे, भगवान का अभिषेक, पूजन, आहार दान आदि करते थे। उन्होंने रत्नों के नाले बनवाए, मंदिरों का निर्माण कराया, पंचकर्णक आदि किए। तो ऐसे पुण्य के कारण से भरत चक्रवर्ती एवरीडे आहार देते थे, इसलिए वह मतलब बहुत परिग्रह उनके पास था। षटखंड का राज्य था लेकिन उनके लिए परिग्रह नहीं बना। तो हर एक तीर्थंकर को पहले नरक में जाना पड़ता है, ऐसे जरूरी नहीं है। पर इन्होंने ऐसे कुछ काम किए थे, जैसे अभी प्रथम चक्रवर्ती महाराज श्रेणिक हैं, प्रथम तीर्थंकर महापंथ तीर्थंकर बनेंगे। तो उन्होंने इस पर्याय में ऐसी गलती की थी, उन्होंने एक मुनिराज को मारने के लिए 5 शिकारी कुत्ते छोड़े। ये बहुत आरंभ हो गया। एक मुनिराज को, निर्दोष मुनि को मारने का प्रयास किया और जब कुत्ते उनको नहीं मार पाए, कुत्ते बंद हो गए, तो वो स्वयं नंगी तलवार लेकर के उनको मारने के लिए चल पड़ा। और जब वो मुनि हत्या के पाप को लेकर चला, तब उस समय पर वह जो राजा श्रेणिक था, उस 7 नरक की आयु का बंद कर लिया है। और इसको कुछ करो ना, यहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं हो रही है, इन्वर्टर का पॉइंट ही पूरा बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर कोई नहीं चल रहा है, ऐसे सब बंद पड़ा है यहाँ पर। कुछ व्यवस्था कराइए, महावीर भगवान की जय। तो पहले एक प्रश्न का उत्तर लीजिए आप कि सभी तीर्थंकर नरक में जाते, ऐसा नहीं है। हमारी वर्तमान की जो 24 थी, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक, कोई भी तीर्थंकर नरक से नहीं आए, सभी स्वर्ग से आए थे। लेकिन अगली 24 जो होने वाली है, उसमें जो पहले तीर्थंकर हैं नरक से सीधा मनुष्य बनेंगे, वहां से तीर्थंकर बनेंगे। लेकिन इसके बाद वाले जो हैं वो सभी ऐसा हो तो जरूरी नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल 16वें 24 पे नरक में हैं। कृष्ण नारायण। तो पहले प्रश्न का उत्तर हुआ कि सभी तीर्थंकर नरक में नियम से जाते, ऐसा नहीं है। जो बहुत आरंभ करेगा, बहुत परिग्रह करेगा, बहुत ज्यादा पंच पाप करेगा, वही नरक में जाएगा। अब दूसरी बात, रानी सुमित बाकलीवाल ने कहा कि मंदिरों में चोरी आदि होने पर वो क्यों कुछ नहीं करते हैं। ये आपका प्रश्न बहुत सही है, उसका उत्तर भी परफेक्ट है। देखिए, जैसे डॉक्टर है और हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आया हुआ है, बीमार पड़ा है या कुछ हुआ है, जब तक डॉक्टर को इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक वो वहां पर क्या क्रिएटिविटी करेगा। अच्छा, रेडमी Y3 से पूछा है जंतर यानी क्या, वो सब आपका 4थे अध्याय में विषय हो चुका है। जो विचरण करे वो व्यंतर कहलाते हैं। क्रीड़ा प्रिय हो,
वो व्यंतर कहलाते हैं। और ये चौथे अध्याय भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी, कल्पवासी, इन सब की परिभाषाएं आ चुकी हैं। तो आप इसी YouTube पर जो मोक्षशास्त्र चलता है, एवरीडे क्लास चलती है, उसमें ये सारा रिकॉर्ड हो चुका है, आप वहां से पूरा देख सकते हैं। क्योंकि बार बार इतना रिपीट करूंगा तो समय बहुत चला जाएगा उसके अंदर, है ना, अपन रिटर्न ना जाए, आप उसमें देख ले। फिर भी मैंने आपको संक्षिप्त बता दिया है कि जो क्रीड़ा प्रिय होते हैं, विचरण करते हुए व्यंतर कहलाते हैं। और व्यंतर जो है वो 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। भवनवासी होते हैं, जो भवनों में रहते हैं भवनवासी कहलाते हैं। और जो कल्पों में रहे वो कल्पवासी कहलाते हैं। और जो ज्योतिष में रहे वो ज्योतिषवासी कहलाते हैं, ठीक है। अब कि मंदिर में चोरी होती है, तो चोरी कहाँ हो रही है, किस स्थान पर हो रही है, क्यों हो रही है, वहां पर देवी देवताओं का स्थान है कि नहीं, वो एक्टिव है कि नहीं, वो जागृत है कि नहीं। जहां पर अधिकतर ये भी होता है कि चोरी का माल मोरी में जाता है। जब अन्याय, अनीति, पाप से उपार्जित पैसा लगाया जाता है और उस पैसे को हम दान धर्म के क्षेत्र में लगा देते हैं, तो वहां पर मंदिर मूर्तियों में अतिशय नहीं आता है। धर्म के साथ, न्याय के साथ, परिश्रम के साथ जो पैसा कमाया गया है, वह पैसा, पुण्य का पैसा अतिशय लेके आता है। कचनेर में भी चोरी हुई थी चोरी। और उनका प्रश्न यह है कि मंदिरों में चोरी होती है, तो यदि देवी देवता हैं तो वो क्या करते हैं, क्यों नहीं करते, उनको क्यों नहीं बचाते हैं। अब देखिए, कचनेर आपको चोरी हुई थी, आप बताइए कि कचनेर में जो क्षेत्रपाल जी हैं उनका क्या किया गया, आपको पता होगा। कचनेर में कुछ समय पहले क्षेत्रपाल जी को उखाड़ करके फेंक दिया गया, निकाल दिया गया, यह आपकी जानकारी में होगा। और जो स्थापित हैं उनकी स्थापना किस प्रकार से हुई, किसने की, कब की, कैसे की, वो सारी चीजें। फिर हमारी कितनी श्रद्धा और भक्ति है, और मेंबर्स आदि, बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। अतिशयों के लिए साधु का जब पंचाश्चर्य होते हैं तो वहां पर कैसे होते, संक्षिप्त समझ लेना। 7वें अध्याय में आएगा कि जहां विधि, द्रव्य, दाता और पात्र, ये चारों के चारों उत्तम होते हैं, तब वहां पर दान में विशेषता आती है और पंचाश्चर्य होते हैं। ऐसे ही भगवान का मंदिर है, अतिशय चित्रित क्षेत्र है, उसमें हम जब किन्हीं कारणों से मंदिर के शिल्प शास्त्र से छेड़छाड़ करते हैं, मंदिर के शिल्प को छेड़ते हैं, विधि में कमी पड़ती है, भाव में कमी पड़ती है, द्रव्य यदि हमारा बराबर नहीं है, तो इत्यादि अनेक कारणों से वहां पर जब अतिशय नहीं होता है, तो अतिशय के नहीं होने पर, दीपचंद जी एक व्यवस्था लगाओ फिर ना, व्यवस्था नहीं होने पर भी ये गड़बड़ होती है। जैसे देखिए आप कि पहले इसी कचनेर में अतिशय हुआ है। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति पहले खंडित हुई थी एक महिला की अशुद्धि से, और खंडित होने के बाद भी जब जल में सिराने की बात आई तो स्वयं उस मूर्ति ने सपना दिया कि सलीम जल में मत सिराओ, कि चक्कर में रखो, ये सब कुछ था। अब हमारी भक्ति में कितना फर्क पड़ चुका है। पहले वहां पर कितना अभिषेक होता था, कितने लोग वहां पर जाते थे, कितनी भक्ति वहां पर करते थे। जितनी भक्ति हमारी होगी, जितनी श्रद्धा हमारी होगी, जितनी श्रद्धा से, भक्ति से, विवेक से हम करेंगे, उतना मूर्ति में अतिशय, क्षेत्र में अतिशय होता है। और जैसे जैसे हमारी भक्ति कम होती है, अतिशय कम होता है, और अतिशय जब कम होता है तब चोरी आदि घटनाएं घटती है, और हम पूछते कि क्षेत्रपाल पद्मावती कहाँ गए। पद्मावती क्षेत्रपाल को आप कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना बुला रहे हैं, कितना हम सम्मान कर रहे हैं, कितना आदर कर रहे हैं। क्या रोज वहां सम्मान हो रहा है? क्या हमारी सम्मान की विधि बराबर है? मैं कई बार सिखा चुका हूं कि हमें आह्वान कैसे करना चाहिए, पर हम क्या वैसे आह्वान कर रहे हैं? 8 द्रव्य चढ़ाने की विधि अलग अलग होती है।
आह्वान करने की विधि अलग है, कई बार मैंने सिखलाई हुई है। उसके मंत्र आते हैं, अत्र अवतर अवतर समुषट बीजाक्षर का आह्वानम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम, स्थापना का बीजाक्षर है। आप सभी में आप बोल रहे हैं, अनूप भैया कह रहे हैं कि चोरी बहुत बार पकड़ी भी गई है और भी कैसे में बहुत अतिशय है। बाकी अभी इसी गर्मी के समय हम लोग थे तो वहां पर मेन गेट का ताला तोड़ा गया, लेकिन इतने में आपस में अचानक संकेत मिल जाता है और चोर भाग जाता है। तो कचनेर में, पैठन में, जटवाड़ा में, एलोरा में आदि आदि स्थानों पर भगवान पार्श्वनाथ उपसर्ग आया तो क्या तुरंत हृदय पद्मावती आ गए? उसमें हमारे भी अपने कर्म हैं। जितना अंतराय, जितना उपसर्ग भगवान पार्श्वनाथ के कर्म में था, सहन करना था, उतना उनको लेना पड़ा। 7 दिन का उपसर्ग होने के पश्चात ही उन्हें संकेत हुआ धरणी पद्मावती को। जैसे उनको संकेत मिला तुरंत आ गए। तो धरणी पद्मावती जी को संकेत यदि मिलता है तो बराबर आते हैं। यदि उनको संकेत ही नहीं मिला, वो कोई बैठे हुए नहीं है आपके लिए, उनके असंख्य काम है, असंख्य विक्रिया उनकी होती है। वे भगवानों के पंचकरणकों में जाते हैं, तीर्थंकरों के पंचकरण महोत्सव में जाते हैं, बड़े विधि विधानों के अंदर जाते हैं, जब भी नदीश्वर पर्वत अष्टनी का पर्वत है तो वहां जाते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना में जाते हैं और अलग अलग स्थानों पर। जैसे अभी हमारे पंचम काल है, इस पंचम काल में पहले ही भरत चक्रवर्ती और चंद्रगुप्त सम्राट के सपने में आ गया था कि विमान वापस लौट के जा रहा है। तो उसका संकेत ये दिया गया था कि अब पंचम काल में देवों का आगमन नहीं होगा। पंचम काल में देव, कल्पवासी देव नहीं आएंगे और विदित संपन्न मुनिराज नहीं आएंगे, विद्याधर भी यहाँ नहीं आएंगे। तो हमारे विद्याधर हैं, वो लोग भी अभी नहीं आते। पंचम काल का प्रभाव है, होंडा काल का प्रभाव है कि समय पर देवों का आगमन पहले ही संकेत कर दिया गया। फिर भी उसके बावजूद भी कई बार अतिशय होते हैं। वो कौन करते हैं? तो यही शासन देवता करते हैं। अभी आप देखिए, हमारे यहाँ पर धर्मतीर्थ पर हम बैठे हुए हैं, कई बार अनेक बार यहाँ पर संकेत मिलते हैं। जब भी कोई अच्छी बात आती है तो अचानक कभी चक्रेश्वरी माता के पास से, कभी स्वयं तीर्थंकर भगवान के चरणों के पास से ऑटोमेटिक पुष्प गिरता है। ऐसे अतिशय आज भी होते हैं। तो चोरी जहां पर हो रही है वो कहां पर हो रही है और चोरी क्यों हो रही है उसको मूल में हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा। और इसके लिए देवी देवता जिम्मेदार नहीं है। जैसे आपके नगर में है, अब कोतवाल है तो क्या वो जिम्मेदार है कि चोरी हो रही है? नहीं, उसको संकेत मिलना चाहिए, उसको इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसको सूचना मिलनी चाहिए। वो अलर्ट भी रहते हैं, मुस्तैद भी रहते हैं, लेकिन जहां उनका सम्मान होता है, आदर बहुमान होता है, वहां पर वो जाते हैं। यदि मान लीजिए कि मैं आपके यहाँ आया हूं और यदि आप मेरे सामने प्रेम से बात ही नहीं करेंगे, भक्ति ही नहीं करेंगे, आप मुझे बुलाएंगे ही नहीं विधान के अंदर, तो मैं कैसे आऊंगा आपके यहाँ पर? आप मुझे, आपको चतुर्मास में आपने मुझको बुला लिया, मैं आपके यहाँ पर आया हूँ और आने के बाद में आप अपने मंदिर में भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, बड़ा विधान कर रहे हैं, और आप एक बार भी मुझको निवेदन करने नहीं आए, तो कैसे आएंगे? हाँ, हमारे बाबा शांति गुप्त जी यहाँ पर जो है बैठे हुए हैं। एक बात ध्यान रखें कि भगवान पार्श्वनाथ स्वामी क्या कचनेर में हैं? नहीं, उनकी प्रतिमा वहां विराजमान है। और भगवान पार्श्वनाथ तो आज से 3000 वर्ष से भी अधिक पहले, मतलब लगभग जो है भगवान पार्श्वनाथ महावीर स्वामी के निर्वाण से कम 200 वर्ष पहले भगवान पार्श्वनाथ स्वामी संवेश शिखर से मोक्ष जा चुके हैं। जो मोक्ष जा चुके हैं वो कैसे मोक्ष गए हैं? जिन्हें संपूर्ण कर्मों का नाश किया तो मोक्ष गए। अब वो आकर के यहाँ पर कोई प्रकार का अतिशय या चमत्कार नहीं दिखलाएंगे। आपके मंदिरों में जो भी अतिशय हो रहा है वो अतिशय दिखलाने वाला कौन है? तो उन्हीं के भक्त शासन देवी देवता ही वहां पर अतिशय दिखलाते हैं और भगवान की भक्ति को बढ़ाते हैं। मूर्ति का अपना अतिशय है, उसमें अनंतता नाम की शक्ति है, बिल्कुल। अच्छा, शीला कासलीवाल, आप अपना प्रश्न जो है आप भेजिए, लिख करके भेजिए। आप
सभी लोग इस तरह से लिख करके भेजने के लिए आप स्पेशल नहीं है कि आपका माइक अनम्यूट किया जाए और आप बोले उसके लिए। ये सिस्टम चल रहा है अभी, आखिरी में माइक आपका खुलता है। अभी जो है सभी लोग वहां से भरतपुर से अनीश भैया प्रश्न लिख कर रहे हैं, यहाँ से अनु भैया अपना मैसेज भेज रहे हैं। आप भी बंद कर दीजिए महाराज इसको बंद टाइप करके आप मैसेज करें वहां से। तो ये क्यों चालू नहीं हुआ? ठीक है, बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। तो शीला जी कासलीवाल जो प्रश्न करना चाह रही हैं, अपने मैसेज को बना करके टाइप करके चैट पर आप डाल दीजिए, आपका प्रश्न आ जाएगा, क्योंकि बीच में माइक खोलने से डिस्टर्ब होगा उसके अंदर। ठीक है, तो पद्मावती माता और धरणेन्द्र भी मनुष्य अच्छा, शीला जी कासलीवाल ने प्रश्न किया है कि हम पितृ भगवान की पूजा करते हैं, जो मोक्ष में गए हैं हम उन्हें मोक्ष फल चढ़ाते हैं, पर पद्मावती माता तो मोक्ष में नहीं गए, फिर मोक्ष पूजा करके आह्वान करके उन्हें पूजा मोक्ष फल चढ़ाते हैं। ये मेरी समझ में परे है महाराज। ठीक है, अब ये बताइए, आप तो उनकी बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे जितने आचार्य मुनि हैं ये मोक्ष चले गए क्या? हम उनको ही तो मोक्ष के लिए चढ़ाते हैं, फल चढ़ाते हैं। एक्चुअल में ये अभी बीच के काल में 8 द्रव्यों के साथ में आपका जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय या संसार ताप विनाशनाय या अष्टक्रम दहनाय बीच में आने लग गया है। लेकिन जब आप मूल संस्कृत के श्लोक विधान को आप देखेंगे तो उस विधान में कहीं पर भी सीधा लिखा हुआ है, आप जैसे भगवान का सिद्ध चक्र विधान आप करते हैं, अनाहत पराक्रमाय जलम निरुपामति स्वाहा चंद्रम निरुपामति स्वाहा, तो फल अकेले मोक्ष के लिए ही नहीं होता है। फल जो होता है चढ़ाया जाता है तो मोक्ष फल की कामना ही नहीं होती है, या 8 कर्म के नाश के लिए धूप ही नहीं बतलाई गई है, ये जान के चलना। और अच्छा समझना हो तो हमारे बहुत अच्छे पंडित हैं, मनोहर लाल जी आगरेकर नागपुर के अंदर हैं, आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे कि अष्ट द्रव्य के लिए कारण के साथ पूजन नहीं है कि जल जरूरत विनाश जलम स्वाहा, ये बीच के काल में शुरू हुआ है, आया है अवश्य मंत्र में, लेकिन ये पहले से नहीं था। पहले सिद्ध था जलम निरुपामति स्वाहा, ओम ऋषि आदिनाथ जिनेन्द्र जलम निरुपामति स्वाहा, पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय चंद्रम निरुपामति स्वाहा। इसलिए मैंने विधानों में से भी ये 8 कारण निकलवा दिए, क्योंकि मूल में नहीं है। अब दूसरी बात ये आई, जो फल चढ़ाया जा रहा है तो मोक्ष फल के लिए ही फल नहीं है, सफलता के लिए फल है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं उसमें सफलता मिले। और उसके अंदर चूंकि हमारे आचार्यों ने मंत्र के अंदर में इदम अर्घ्यम पाद्यम जलम गंधम अक्षतम पुष्पम चरम दीपम धूपम फलम तांबूलम स्वस्तिकम, इस तरह से फल शब्द को लिया है, इसलिए फल वहां पर चढ़ाया जाता है। शीला जी, जो फल चढ़ाया जाता है वो सफलता के लिए चढ़ाया जाता है, वहां पर उद्देश्य मोक्ष फल का नहीं है। और दूसरी बात, आप कह रहे मोक्ष नहीं गए हैं, तो हमारे आचार्य मोक्ष नहीं गए हैं। और पंचम काल में जो भी मुनि आरिका छुलक छुलिका हैं वो सम्यक दृष्टि है या नहीं है, ये ना मैं कह सकता हूं ना आप कह सकते हैं। सम्यक दर्शन केवल ज्ञान गम्य है, लेकिन जो धरणेन्द्र और पद्मावती हैं ये निश्चित रूप में मोक्षगामी पक्के में हैं, क्योंकि ये सम्यक दृष्टि है। एक बार जिसको रत्नत्रय की प्राप्ति हो गई, एक बार इसको समझ इसको हो गया, वो नियम से अर्थ पुद्गल परावर्तन काल के अंदर अंदर नियम से मोक्ष जाएगा ही जाएगा, पक्का है, तय है, इसमें कोई दो मत नहीं। और चक्रेश्वरी से लेकर के सिद्धायनी यक्षी तक जो भी तीर्थंकरों के समुद्र में विराजमान हुई हैं, वे सब की सब सम्यक दृष्टि थी, सम्यक दृष्टि प्राप्त किया है। और क्षेत्रपाल भी हैं वो सम्यक दृष्टि हैं, और लोकपाल भी सम्यक दृष्टि हैं। यदि हम ग्रंथों गहराई से पढ़ें तो हमारे यहाँ पर बतलाते हैं कि एक सौदर इंद्र के कार्यकाल में सौदर इंद्र जो होता है वो जितने समय के अंदर मोक्ष जाता है, 2 सागर के पश्चात जो मनुष्य बनेगा, मुनि बनेगा, मोक्ष जाएगा, उसके जीवन काल के अंतर्गत 40 नील इंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं। और ऐसे ही उससे कई गुना ज्यादा करीब 80 नील के आसपास लोकपाल देव भी जो है मोक्ष चले जाते हैं। लोकपाल, दिक्पाल, क्षेत्रपाल, ये भगवान की भक्ति करके
तीर्थंकरों की आराधना करके, तीर्थंकरों आचार्यों के उत्सर्ग को निवारण करके, आरिका आदि सतियों के शील की रक्षा करके और धर्मात्मा के उत्सर्ग निवारण करने के पुण्य से वह अगले भाव में मनुष्य बन के मुनि के मोक्ष चले जाते हैं। ये तय है। ठीक है, तो इसलिए जो आपने कहा उनको फल चढ़ाना आपकी समझ के परे है, वो आपकी समझ से परे हो रहा है, लेकिन जिनवाणी के परे नहीं है। ये समझ में है कि एक साधारण व्यक्ति को या दामाद को फल दे रहे हैं, हाँ, चढ़ा दे रहे हैं। हमारे मनुष्य यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे समझ से बिल्कुल पक्का है कि हमारे दामाद आ जाएं, पंडित जी आ जाएं, तो हम दामाद को फल खिला सकते हैं, अपने बच्चों के लिए फल खिला सकते हैं, फल ला सकते हैं। तो जो आप बच्चों के लिए आप फल खिला रहे हैं या आप स्वयं फल खा रहे हैं, तो क्या कौन से मोक्ष की कामना आपके उसके अंदर में है? आपके फल खाने में कौन सी मोक्ष की कामना, ये बताइए आप, सोचे, हम विचार करें, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए, अब यहाँ पर उज्ज्वला जी महाजन बीट से बोल रही, हमारे यहाँ भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा खंडित होने पर घी शक्कर रखी थी, तब नमोकार के जाप में रोज घंटा बजता था। यह पद्मावती चित्रपाल की भक्ति बजते थे। बिल्कुल सही है कि जहां पर मूर्ति खंडित हुई वहां रोज नमोकार मंत्र का पाठ होता था और ऑटोमेटिक वहां पर घंटे बजते थे। तो जो घंटे बज रहे हैं, हाँ शीला जी, आप बहुत अच्छा प्रश्न कर रही हैं, आराम पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप एक के माध्यम से अनेक को लाभ मिलता है। अभी लगभग करीब 80 डिवाइस हमारे यहाँ पर हैं और सभी लोग लाभ ले रहे हैं। जो जानते हैं वो अपने में और पक्के हो जाएंगे। इसलिए कोई बात नहीं, निसंकोच प्रश्न कीजिए, आपके हर प्रश्न का समाधान आपको प्राप्त होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे और जितने प्रश्न आप कर सकते हैं, मैंने कल ही कहा था आपसे कि देवी देवता संबंधी, क्षेत्रपाल जी के सम्मान संबंधी, पद्मावती माता के आदर संबंधी, पूजा संबंधी जितने प्रश्न आपके हो सकते हैं आप पूछिए। अच्छा, अब शीला कासलीवाल जी ने एक प्रश्न यहाँ दूसरा रखा है कि आज स्वयं श्री माता जी का दिव्यगमन हुआ, तो मैं पूछना चाहती हूँ कि हमारे त्यागियों की समाधि डोला बैठाकर क्यों करते हैं? अब ये तो समाधि का प्रकरण दूसरा हो गया, वो देवताओं का विषय अलग चल रहा है आपका। आप और समय हमारा 4:44 हो चुका है। चलिए, आपने पूछा है तो आपके इसी प्रश्न का आज उत्तर देता हूँ। प्रसंग है समाधि का इसलिए, लेकिन आपको फिर इनवाइट कर रहा हूँ, आह्वान कर रहा हूँ, आप आज खोजिए और अपने अपने प्रश्न तैयार रखिए। 80 लोग 80 प्रकार के प्रश्न कीजिए, खुला आह्वान आपके लिए। कोई दिक्कत नहीं माता जी, चलेगा, लेकिन नवग्रह संबंधी, पद्मावती संबंधी, क्षेत्रपाल संबंधी जितने प्रश्न हो सकते हैं, हाँ वत्सल, उसका प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं आपको कि पद्मावती माता और धर्मेंद्र देव ये वापस मनुष्य बन सकते हैं कि तय है। अभी पहले बताया था मैंने कि जो भी देव हैं, देव पर्याय की उनकी जितनी आयु पूरी कर लेते हैं, देव पर्याय में कम से कम आयु होती 10,000 वर्ष की। ऐसे नरक में भी, नरक में दुख है और स्वर्ग में सुख है ना। तो स्वर्ग में और नरक में दोनों जगह पर कम से कम आयु होती है 10,000 वर्ष की और मैक्सिमम होती 33 सागर की, 33 सागर। उतना समय बीतने के पश्चात, अपनी आयु पूरी करने के पश्चात, जो भी देव हैं वह देव आयु से च्युत होकर के नियम से मनुष्य या तिर्यंच बनते हैं। समझना, जो सम्यक दृष्टि देव होंगे वो तो नियम से मनुष्य ही बनेंगे, और वो भी कहाँ बनेंगे? अच्छे विदेह आदि पंच महाविदेहों में, उत्तम पर्याय में, किसी न किसी तीर्थंकर के परिवार में या चक्रवर्ती के परिवार में वो जन्म लेंगे और तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण आदि आदि पदों को प्राप्त करेंगे, जो समय दृष्टि देव है। और जो मिथ्या दृष्टि है, तो मिथ्या दृष्टि देव जो है वह मर करके वह तिर्यंच बन सकता है या मनुष्य बन सकता है, लेकिन समय दृष्टि देव नियम से मनुष्य बनेंगे, तिर्यंच नहीं बनेंगे। और ऐसे ही नारकी जीव, जो समय दृष्टि नारकी है, समय के प्रभाव से वो अच्छे मनुष्य बनेंगे, और जो मिथ्या दृष्टि है वो तिर्यंच बन सकते हैं। ठीक है, तो पद्मावती माता है, उनकी आयु बहुत ज्यादा नहीं होती है, कम से कम 10,000 वर्ष और अधिक से अधिक जो है वो पल्ले प्रमाण उनकी आयु होती है, जो बताई हुई आयु उत्कृष्ट आयु ग्रंथों की, पराफलपमधिकम,
व्यंतराणाम ज्योतिष्काणाम से इस तरह आया हुआ है, तो फल प्रमाणों की आयु होती है। इस कारण से उतनी आयु पूरी होने के पश्चात वो नियम से यहाँ पर आकर के मनुष्य ही बनेंगे। ठीक है, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। अब दूसरी बात, शीला कासलीवाल जी का प्रश्न है। हाँ, कुणाल दिनेश कुमार जी का जो प्रश्न है उसका प्रश्न बाद में, वो अपना आगे लेंगे। अभी प्रश्न जो कुणाल दिनेश दोषी हैं उनका प्रश्न आया है कि अष्टमी 14 और पर्युषण के 10 दिनों में हम हरी सब्जी नहीं खाते हैं, क्या कारण है? तो मैं आपके लिए दूसरा प्रश्न करता हूं कि अष्टमी 14 10 लक्षण में हरी सब्जी नहीं खाते हैं या नहीं खाना चाहिए, ये किस आचार्य ने किस ग्रंथ में दिया है, वो मुझे लाके प्रमाण दीजिए, फिर मैं आपको उत्तर दूंगा। किस ग्रंथ में किस आचार्य ने, प्राचीन आचार्य ने कहा है, वो ग्रंथ का संदर्भ, रेफरेंस और श्लोक गाथा आप लाके दीजिए, फिर मैं आपसे बात करूंगा, है ना, फिर आपको उत्तर दूंगा। मैं आपसे पूछ रहा क्या? फिर अब विषय आया शीला कासलीवाल जी का कि स्वयं श्री माता जी की समाधि हुई, तो समाधि होने पर डोला क्यों निकलता है? दो अवस्था, एक रागी और एक वैरागी, एक संसारी और एक साधक। तो जो संसारी जीव है वो जाता है तो लेट कर जाता है, उसको लेट कर ले जाते हैं, है ना, और मुंह ढांक करके लेकर जाते हैं, मुंह भरा भी रहता है। परंतु जो भी साधक रत्नत्रय की साधना करते हुए, पंच महाव्रतों की साधना करते हुए, अणुव्रतों की साधना करते हुए समाधि मरण करते हैं, उनका उसको कहा जाता है विमान, कहा जाता है। विमान कहते हैं, नहीं इतने तो नहीं चलेगा, बड़े तो कुछ भी कह देते हैं। आपने कहा कि हमने बड़ों से सुना है, कि सुना है तो ऐसा ही करते हैं, आए हैं। कल मेरी बहन भी मुझे पूछा था तो मैं आंसर नहीं दे पाई थी। तो इसलिए है ना, आप जो भी कह रहे हैं, आप ग्रंथ का प्रमाण लेके आइए, किसी ग्रंथ में, किसी शास्त्र में किस आचार्य ने कहा है, फिर अपन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा उसके अंदर में, है ना। प्रमाण हमको चाहिए कि भाई, हाँ, किसी ने कुछ भी कह दिया, सुनी सुनाई बातों पर क्या प्रश्न उत्तर करें अपन लोग, फिर भी आपको उत्तर देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन अभी प्रसंग चल रहा है विमान का। तो जो भी समाधि मरण करते हैं, चूंकि रत्नत्रय की साधना करते हुए योग ध्यान के साथ बैठकर गए हैं, इसलिए उनको बैठा करके ही विमान में डर जाते हैं। इसका उद्देश्य होता है कि जिस समय जाते हैं उस समय जो जीव साधना करके समाधि मरण करते हैं, समाधि मरण करने वाले नियम से देव पर्याय में जाते हैं। अब यदि शांत परिणामों से, समता परिणामों से गए हैं तो उत्तम देव पर्याय में जाते हैं। और यदि समाधि के समय किसी प्रकार का संकल्प विकल्प आ गया, संक्लेश आ गया, राग द्वेष आ गया, परिवार का विकल्प आदि आ गया, बेटे का, बहू का, माता पिता का, संबंधी का, शिष्य का, किसी का विकल्प आ गया, तो ऐसे विकल्प होने पर उसकी समाधि जो है वो भवनात्रिक में भी जा सकता है, देव दुर्गति हो सकती है। अब भवनात्रिक में यदि गया या कल्पवासी देव के अंदर गया, तो वहां जाने के पश्चात मात्र 4 समय के अंदर जीव नया शरीर धारण कर लेता है। तो अंतर मुहूर्त में वो अवधि ज्ञान लगाता है कि मैं यहां कैसे आया, किस प्रकार से आया, और अवधि ज्ञान से पता चलता है कि मैं देव बना हूं तो मैं मुनि पद की, आरिका पद की अथवा क्षुलक क्षुलिका की साधना करके देव बना। तो वह देव वापस अपने स्थान पर आता है, और जब देखता है कि यहाँ पर विमान निकल रहा है, डोला निकल रहा है, उसको देख करके उसे ध्यान आता है कि मैं मुनि था, मैं आरिका माता जी थी और मैंने इस तरह की साधना की है। तो इसमें हमारे यहाँ पर उदाहरण आया हुआ नंदी मित्र लकड़हारे का, पुण्यात्र कथा कोश में आया हुआ है नंदी मित्र लकड़हारा। वो नंदी मित्र लकड़हारा जो आखिरी मुनि बनता है और 3 दिन का उपवास करके जब तीसरे दिन में समाधि उसकी हो जाती है, तो वो मुनि बनकर के जाता है और उसकी यात्रा निकल रही होती है। तब वही देव उस विमान के आगे नंदी मित्र बनकर के नाचता हुआ चलता है और कहता है, पिच्छह पिच्छह ओदन मिंडम अक्षर मच्छ गयम रमणिजम जैणव तेणव कारण एणम पब्वै
होई दब्ब नरेणम, पब्बई दमव होई नरेणम। वो कहता है देखो देखो पिच्छा पिच्छा ओदन मुंडम, देखो देखो जो ओदन मुंडम मात्र खाने के लिए साधु बना था। ओदन मतलब भात के लिए, चावल के खाने के लिए, मुंडा मतलब मुनि बना था। पिच्छा पुच्छा ओदन मुंडम, वो अक्षर मच्छ गयम रमणिज्यम, आज वह स्वर्ग में उत्तम पर्याय में देव बना हुआ है। और सबसे कहता है जैणव तेणव कारण एणम, वो देव कहता है कि जैसे बने उस कारण से, पब्वई दब्बम होइन रहे मनुष्यों, तुम दीक्षा को धारण करो, मुनि बनो, संयम धारण करो। ऐसा वो पुण्याश्रम कथा कोश में श्लोक आया हुआ है। और मैं जो रोज शाम को आपको सुना रहा था धन्य कुमार चरित्र, उसमें भी आया था कि अकृत पुण्य जब मरा था तो मर करके स्वर्ग में देव बना, और जब उसकी माँ उसके शव के पास रो रही थी तब वह देव वापस आता है और कहता है, हे माँ तू मत रो, मैं देख ये मुनिराज को आहार दान के परिणाम से मैं आज देव बना हूं, वो आकर बतलाता है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पर संयम का सत्कार करने के लिए, समाधि का गौरव बनाने के लिए हमारे मुनिराज आरिका माता जी को सम्मान से लेकर जाते हैं। जिन्होंने संयम साधना की है तो मुंह खोल कर जाते हैं, मतलब मुंह दिखा करके जाते हैं और शान से जाते हैं, गौरव के साथ जाते हैं। इससे संयमी का सम्मान करने से जो दूसरे जीव हैं उनके अंदर भी समाधि की भावना बनती है। और जो देव उस पर्याय में गए हैं वो पुनः लौटकर जब आकर देखते हैं कि संयम का इतना बड़ा महत्व है तो वो अपने सम्यक दर्शन में और दृढ़ हो जाते हैं। सम्यक को दृढ़ करने के लिए, रत्नत्रय को पुष्ट करने के लिए और अगले जीव कल्याण के लिए ये क्रियाएं की जाती हैं जो आगे में बताई हैं। वैसे एक बात और बता दूं मैं आपको कि दिगंबर मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका, इनका अग्नि संस्कार भी ये मध्यकाल में शुरू हुआ है। सत्य यह है भगवती आराधना मरण कंडिका आदि ग्रंथों में, तो हमारे ग्रंथों में मूलाचार आदि में लिखा हुआ है कि मुनि आरिका क्षुल्लक क्षुल्लिका इनकी समाधि होने के पश्चात इनका अग्नि संस्कार ही नहीं करना चाहिए। अग्नि संस्कार का विषय कहीं भी नहीं, लेकिन चल रहा है मध्यकाल में, क्योंकि विडंबना ना हो जाए इस कारण से आज अग्नि संस्कार किया जाता है, लेकिन आगम में अग्नि संस्कार का विधान नहीं है। आगम में तो ये लिखा है जंगल में जिस मुनि की समाधि होती थी तो समाधि होने के पश्चात जो श्रावक हैं वह मुनिराज को विमान में बिठा करके ले करके और उन्हें जंगल में ऐसे ही छोड़कर आ जाते, उनके शरीर को जंगल में छोड़ दिया जाता है, उससे कोई संस्कार नहीं किया जाता है। ये भगवती आराधना में दिया हुआ है, मरण कंडिका ग्रंथ में दिया है। जब समाधि का प्रकरण आया है वहां पर अग्नि संस्कार का विधान नहीं है, लेकिन आज चल रहा है। ये भी एक तरह से अब चलन है बस, और कोई कारण नहीं है इसके पीछे। मेरे ये मानते हैं आज कि भाई जो मुनि मुद्रा है, पूज्य मुद्रा है, आरिका माता जी की पूज्य अवस्था है, और छोड़ने के पश्चात उनकी दुर्दशा ना हो, ये जो श्रावक स्करण संस्कार कर देता है। बाकी अग्नि संस्कार से दिगंबरों का अहिंसा आवृत्तियों कोई रोल नहीं है, क्योंकि जैसे ही किसी जीव की समाधि होती है तो समाधि के पश्चात अंतर मुहूर्त में उसके अंदर में जीवोत्पत्ति शुरू हो जाती है, उसमें विकलता शुरू हो जाती है, सड़न रण शुरू हो जाती है। इसलिए जो पार्थिव शरीर है उससे दुर्गंध आना शुरू हो जाती है। अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर कुछ हो गया तो ठीक है, वरना अंतर मुहूर्त तो एक एक रात भर रखा जाता है तो उसमें जीव उत्पत्ति हो जाती है। तो जीव घात से बचने के लिए दिगंबर मुनि आरिका माता जी को अग्नि संस्कार में शामिल होने का विधान नहीं है। इसलिए हम लोग जो मुनि महाराज जाते हैं विमान के साथ में, वहां जाते अवश्य, जाकर के भक्ति क्रिया भी हम करते हैं, लेकिन अग्नि संस्कार होने के पहले हम वहां से हट जाते हैं। तो अग्नि संस्कार का विधान मूल में नहीं है। वो आपने पूछा नहीं था, मैंने आपको बता दिया। लेकिन विमान लेकर जाने का उद्देश्य उनके सम्यक दर्शन को दृढ़ करने का है। और अब जंगल इतने नहीं बचे हुए हैं। हाँ, उनका अभिषेक उलट बाजू से क्यों किया जाता है, उसके पीछे कारण यही है कि अब उनका जो शरीर है उसका विसर्जन हो रहा है। सम्मान के साथ में जिस शरीर के अंदर पंच महाव्रतों की रत्नत्रय की स्थापना हुई थी वो जीव चला गया, तो जाने के पश्चात उसके विसर्जन के लिए, और संसार में साधु गति जो होती है अलौकिक होती है, इसलिए उसकी विसर्जन की विधि के लिए विपरीत क्रम से शांतधारा, सुगंधित जल, उसके बाद में इस तरह से चलता है। तीर्थंकर के कल्याणक होते हैं, भगवान के क्यों नहीं होते हैं, ये प्रश्न दूसरा है आपका।
और समय हमारा हो गया है। जो 16 करण भावनाओं का चिंतन करते हैं, उन्हीं 16 करण भावना भाने वालों को तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, और जिनको तीर्थंकर प्रकृति बंध होता है उन्हीं के पंच कल्याणक होते हैं। पर जरूरी नहीं कि जो तीर्थंकर हो वही अरहंत बन सकते हैं, कोई भी जीव अरहंत बन सकता है। तो अरहंत बनने के लिए तीर्थंकर प्रकृति कारण साधक नहीं है। जिनने 16 करण भावनाओं का चिंतन नहीं किया है वो सामान्य से साधु और साधु से अरहंत सिद्ध बन जाते हैं। तो जो साधु से अरहंत बने हैं उनके कल्याणक नहीं होते, पर जिन्हें प्रकृति का बंध किया, 16 करण भावनाओं का चिंतन किया है, उन्हीं के पंचकरणक होते हैं। ठीक है, इस तरह से होता है। चलिए, आज हमारा विषय इतना हुआ, और आप सभी ने आज चूंकि अतिशयकारी इच्छा पूर्वक आदिनाथ भगवान का अभिषेक देखा, ठाट बाट से बहुत अच्छे से आपने अभिषेक का लाभ लिया, अच्छी भक्ति आपने की, इसलिए आज का हमारा जो यूनिक कोड है वो है 1 रविवार का अंक भी 1 है। हाँ, यूनिक कोड आज का 1 ही है, और हमको एक परम पद को पाना है। बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे से करीब 90 डिवाइस यहाँ पर हैं जो बराबर अभिषेक में स्वाध्याय में शामिल हो रहे हैं। रोज क्लास के अंदर आप आते हैं और अच्छा लाभ दे रहे हैं। आप ये समझना कि आपके प्रश्न से मैं घबरा रहा हूँ या आपको कुछ तकलीफ दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप निसंकोच होकर के पद्मावती, क्षेत्रपाल आदि आदि के जितने प्रश्न हैं आप आराम से कीजिए, और आपको हर प्रश्न का उत्तर आपको दिया जाएगा। आज और सोच लीजिए, कल आप मुझसे प्रश्न कीजिए, फिर आपको उत्तर मिलेगा। सबके लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। बड़े मनोयोग से आप सुन रहे हैं, और जितने लोग हैं सभी को मेरा आह्वान है कि हम अपनी ओर से औषध दान करते हैं। जितने भी और हमारे परिचित हैं, आज खास तौर पर हमारे गुरुदेव आचार्य शुक्ल सागर जी गुरुदेव आज हमारे बीच में आने वाले, इस प्रकार की संभावना बनी हुई है। तो आप सभी उनके लिए ठीक 6:30 के पहले तैयार रहें और उनका दर्शन करें, साथ में भक्ति करके पुण्य संचय करें। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादात् यदि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विधातु देवी सरस्वती केवलबोधरत्तिं बुद्धि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धिं शिवसौख्य सिद्धिं चिंतामणि चित्तस्थाने त्वां वन्दे मानसनासदे। हे जिनवाणी भारती तुझ जपुतिंद्रे जो तेरा शरणालहे सो पावे सुचैन जावाणी के ज्ञान ते सुचे दुर्गालो सुवाणी सगुरु सदा देव जो हरिहंत गुरु सेवा दया धर्म सदा धर्म कर संसार सकल धर्म कर निवारण धर्म सारे कृष्ण समान अभिमान नहीं करो निंदा को निवारी है संसारी संग ध्यानत पुराचर सुमति सुकर संग बड़ोपकारी है मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा पूजन काटत करम बंध नव तत्वधारी है संयमति करियो जप 12 विधि धारियो तप ऐसे मुनि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे ऋषि राज सबको वंदना हमारी है ऐसे श्री जी को वंदना हमारी है नमो सुवर्णचकारा अच्छेमी पूजेमी वंदामीण स्वामी दुखको कमतो होइला सोई गण समाज गुण संपत्ति हो बच्चन काय सर्वे 9 बार जाप करें। हाँ चलिए अर्घ्य चढ़ाएंगे आप सभी। नैना जी वाटाणे परिवार के द्वारा अर्घ्य चढ़ेगा और आप सभी अर्घ्य चढ़ाइए। लीजिए नीरगंध वस्त्र आदि अर्घ भाव से लिया आपका विधान मात्र भक्ति भाव से किया दिव्य देश नाम महान है दिनेश आपकी माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की माते अर्चना हरे प्रवंचना विभाव की। ओम ह्रीं द्वादशांग जिन्वाणी मां चरणेभ्यो जलफलादिर्गुणिर्पामति स्वाहा। कुंतु सिंधु है वात्सल्य दिवाकर आचार्य कनक नंदी है सद्ज्ञान दिवाकर जिन धर्म का डंका बजाना जिनका है धर्म भक्ति से भक्ति बोलो वंदे कुंतु सागरम। जय 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 गुरुदेव की जय हो जय गुरुदेव की। ओम ह्रीं तत्वसंप्रकर्ता श्री स्वामी आचार्य गुरुदेव चरणेभ्यो आचार्य शुक्ल सागर गणपति गुरुदेव चरणेभ्यो सर्व आचार्य चरणेभ्यो जलफलादिर्गुणिर्पामति स्वाहा। आचार्य भगवान का चढ़ाइए। आचार्य कुंती नंदी ने कमाल कर दिया
सबको माला माल कर दिया। पूजा हमारी आपने स्वीकार कीजिए, गुरुदेव मुस्कुरा के आशीर्वाद दीजिए। जय 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 गुरुदेव की जय हो, जय गुरुदेव की। ओम रूप प्रज्ञाचर भगवत शिवजी गुरुदेव साक्षात विराजमान श्री जड़गम्य अर्घ्यम महार्घ्यम दिव्यार्घ्यम निरूपामिति। नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव, नमो गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। आज की हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि अभी आचार्य कुंतु सागर जी गुरुदेव आएंगे 6:30 बजे। तो आप सब लोग फिर से इसी आईडी पे ज्वाइन होइएगा, और आप सबके माइक में अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव, वंदना मातरम। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। वंदना मातरम।